सबको पता है कि टीनेज ईयर्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं किसी पर्सन के लिए। अब तुम सोचोगे यार टीनेज ईयर्स में बस हमारी ग्रोथ ही तो इंपॉर्टेंट रहती है, और क्या चाहिए होता है। बट तुम्हें ये नहीं पता कि टीनेज ईयर्स किसी भी आदमी की लाइफ का मेक या ब्रेक फेज होता है। अब बचपन तो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, क्योंकि तो मम्मी पापा के सुपरविजन में चलता है कि मम्मी पापा ने अच्छा खिला दिया तो खिला दिया, ये कर दिया तो कर दिया, अच्छा अच्छे से हैबिट ले ली तो ले ली। ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। बट टीनेज ईयर्स हमारे फुल कंट्रोल में होती है कि हम क्या खा रहे हैं, कैसी हम लाइफ जी रहे हैं, कैसे हम फ्रेंड्स बना रहे हैं, क्या हम अपने स्कूल में कर रहे हैं, क्या अपने कॉलेज में कर रहे हैं, या फिर क्या हम अपने शरीर के साथ कर रहे हैं, क्या बुरी आदतें हमने ले रखी है, क्या अच्छी आदतें हम कर रहे हैं। ये सब हमारे कंट्रोल में होता है। सो टीनेज ईयर्स में जिस बंदे को कुछ नहीं पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो भी अपना जो बच्चे वाला रूप जैसे ही अपने टीनेज ईयर निकाल लेता है, उसकी लाइफ भी बच्चे जैसी निकल जाती है, और कब वो ख़त्म हो जाता है उसे भी पता नहीं लगता है। बट जो बंदा इस चीज़ को जल्दी रियलाइज़ कर लेता है कि हाँ, मेरी जो टीनेज ईयर से बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, और ये जो टाइम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो इसको अच्छे से इस्तेमाल कर लेता है, वो अपने आगे आने वाली लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव करता है। बिकॉज उसने वो मिस्टेक्स नहीं करी जो उसने टीनेज ईयर्स में करनी चाहिए थी। उसने अपना टाइम यूटिलाइज किया, और वो टाइम कंपाउंड होता है। लिटरली टीनेज ईयर्स का जो टाइम रहता है ना, वो कंपाउंड होता है आगे जाके। बिकॉज इधर तुम्हारा दिमाग डेवलप हो रहा होता है, तुम्हारे सोचने की, याद करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, तुम्हारा शरीर ग्रो कर रहा होता है, तो तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई होता है। फर्स्ट नंबर की जो चीज़ हर टीनेजर को करनी ही चाहिए वो है फूड। देखो यार, मैं एक सा बंदा रहा हूँ ना जो एक टाइम पे सोचता था फूड किस लिए काम होता था। लिटरली मैं जब भी खाने के बारे में सोचता था, खाना क्या, खाना खाओ, इससे हम जिंदा रहते हैं, हमें एनर्जी मिलती है, बस मेरे लिए खाना बस यही था कि खाना खाओ जिंदा रहते हैं, बस ये। मेरे लिए खाना कुछ ऐसा नहीं था कि इससे ग्रोथ होती है, इससे ये होता है वो होता है, मेरे लिए कोई सोर्स नहीं था। बट अब जाके रियलाइज हो रहा है कि खाना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिटरली तुम जो टीनेजर्स होती है उनकी बॉडी ग्रो कर रही होती है, उनको लिटरली किसी भी एज का पर्सन ले लो, उसे डबल न्यूट्रिशन चाहिए होता है। लिटरली तुम चार्ट्स में भी देख सकते हो साइंटिफिक, या फिर तुम ये भी देख सकते हो एक टीनेजर कितना ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होता है। अगर तुम गूगल पे सर्च करो या इंटरनेट पे सर्च करो कि बाकी एज की किसी भी एज को ले लो, छोटा बच्चा ले लो या फिर बूढ़ा से बूढ़ा आदमी ले लो, जवान, उसके कंपैरिजन में जो टीनेज ईयर्स होते हैं ना, जो 13 से 20 का बीच में रहते हैं, इनको डबल न्यूट्रिशन चाहिए होता है। मतलब क्योंकि इनकी बॉडी भी ग्रो कर रही होती है और इन्हें उतना नॉर्मल काम भी करना रहता है, इसलिए न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इस टाइम जो बंदा मेल न्यूट्रिशन रह जाता है ना, मतलब जिसको अच्छा खासा खाना नहीं खाता है, दाल रोटी में काम चला रहा है, बिकॉज इसमें प्रोटीन बहुत कम होते हैं। इंडियन डाइट में ये प्रॉब्लम है कि कार्ब्स तो बहुत अच्छी क्वांटिटी में, बहुत टेस्टी टेस्टी फूड है हमारे यहाँ, बट बस एक प्रॉब्लम है कि न्यूट्रिशन बहुत कम है, प्रोटीन बहुत कम है, फैट्स बहुत कम है इन डाइट में। तो ये क्या होता है, जब कोई टीनेज बंदा अपना न्यूट्रिशन ढंग से नहीं ले रहा है, तो उसकी बॉडी डिसाइड नहीं कर पाती कि यार इसकी ग्रोथ कराए या नहीं कराए। इसकी बॉडी में तो ढंग का न्यूट्रिशन ही नहीं है, तो इसकी ग्रोथ कराएं, इसका ब्रेन डेवलप करें, क्या करें, बॉडी कंफ्यूज हो जाती है। तो तुम्हारा जो डेवलपमेंट है वो आधा अधूरा रह जाता है। लिटरली तुम्हारी जो बॉडी की ग्रोथ ही अधूरी नहीं रहती, तुम्हारी दिमाग की ग्रोथ भी अधूरी रह जाती है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बॉडी न्यूट्रिशन बस बॉडी को बड़ा करने में इस्तेमाल करिए, तुम्हारे दिमाग को डेवलप करने में भी इस्तेमाल करती है। तो तुम ये नोटिस करोगे, जिस बंदे ने अपनी टीनेज लाइफ में या फिर अपने बचपन वाले फेज में अच्छा न्यूट्रिशन लिया होता है, उसका दिमाग भी अच्छा डेवलप हुआ होता है, उसका फेस, उसकी जो हाथ है पैर है वो लंबा चौड़ा होता है, क्योंकि उसका न्यूट्रिशन अच्छा होता है। उसकी बॉडी को लगता है कि सब कुछ मिल रहा है, तो उसकी बॉडी को बड़ा कर देते हैं, इसका ब्रेन में न्यूट्रिशन भेज देते हैं। तुम्हारे लिए जो फूड है, जो न्यूट्रिशन है ना, तुम्हारी लाइफ की एक ड्यूटी की तरह होना चाहिए, एक काम की तरह होना चाहिए कि आज मेरा काम है कि मेरे को अपना पूरा न्यूट्रिशन लेना है, मेरे को ये खाना है, मेरे को कमी नहीं रखनी इन चीज़ों की। ये तुम्हारा गोल होना चाहिए एज ए टीनेजर। पॉइंट आता है लुक्स मैक्सिंग। देखो यार, सबको पता है, आज के एरा में सबको पता है लुक्स मैक्सिंग करनी रहती है, बट एक कॉमन मिसकंसेप्शन जो टीनेजर्स भी रख लेते हैं कि यार अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा, जब पैसे कमाने लग जाऊंगा, या फिर अभी नहीं करता हूँ यार, कॉलेज में कर लूँगा या कॉलेज के बाद कर लूँगा, बाहर बात टाल देते हैं। पर तुम समझो, तुम्हें जितने बेनिफिट टीनेज ईयर्स में लुक्स मैक्सिंग करके मिलेंगे ना, उतना अडल्टहुड में भी करके नहीं मिलेंगे। बिकॉज क्योंकि टीनेज ईयर्स में तुम्हारी बॉडी डेवलप हो रही होती है। मान लो कि तुम्हारी चिन छोटी है, तुम्हारा फेस टेढ़ा मेढ़ा है, तो इस टाइम अगर तुम लुक्स मैक्सिंग करोगे, अपनी स्किन इंप्रूव करोगे, अपने जो लाइन बोन स्ट्रक्चर इन सब पे काम करोगे, तो ज़्यादातर परसेंट चांस है कि तुम्हारा चेहरा ठीक हो जाए। अगर कोई फ्लॉ भी है तुम्हारे चेहरे में, लाइक रिसीडिंग हेयर लाइन हो रही है, तुम्हारे बाल अच्छे नहीं है, तो तुम अभी मेहनत करोगे ना, अपने शरीर को न्यूट्रिशन दोगे, तो तुम्हारा शरीर जल्दी जल्दी रिपेयर कर लेगा तुम्हारे इन चीज़ों को। बिकॉज तुम्हारा अभी बॉडी ग्रो कर रही होती है, तो जो बॉडी रहती है ना, अपनी चीज़ को जल्दी जल्दी रिपेयर करती है, जल्दी जल्दी ठीक करती है, और इस टाइम पीरियड में तुम्हारी ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है। अब मान लो कि तुम्हारा पैर जो चेहरा है वो टेढ़ा हो गया, मतलब ऐसे कोई गलत आदत की, माउथ ब्रीदिंग की, म्यूइंग नहीं करी, तो तुम्हारा चेहरा अजीब सा हो गया है। अब तुम सोचते हो कि यार मैं अब बड़ा हो जाऊंगा तब ठीक करा लूँगा, पर कैसे करोगे, तुम्हारा फेस ग्रो होना ही बंद हो चुका है।
अब एक सर्जिकल मेथड्स ही होते हैं जिससे तुम अपने फेस को या फिर अपनी हाइट वेट को फिक्स कर सकते हो, बट वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, उनमें पैसा लगता है। और ऐसा तो है नहीं कि तुम टीनेज ईयर से निकलते पैसा कमाने लग जाओगे, पैसा कमाने में भी बहुत टाइम लगेगा। सो इट इज़ बेस्ट कि तुम अपनी टीनेज ईयर्स में लुक्स मैक्सिंग स्टार्ट कर दो। और एक और फ़ायदा रहता है टीनेज ईयर्स में लुक्स मैक्सिंग करने का कि तुम जैसे अपने टीनेज ईयर्स में रहते हो ना, अगर तुम्हारी टीनेज ईयर्स में तुम्हारी क्लियर स्किन है, तुम्हारे फेस पे कभी एक्ने नहीं हुआ, मतलब माइल्ड एक्ने तो चलता है, थोड़ा बहुत एक्ने होता है, वो तो टीनेजर्स को होता ही है, बट उतना सीवियर एक्ने नहीं हुआ, तो मोस्ट ऑफ द चांस है कि तुम्हें तुम्हारी पूरी लाइफ भी इतना एक्ने नहीं होगा। अगर तुम अपने पूरे टीनेज ईयर्स मस्क्यूलर रहे, पतले रहे, मतलब पतले इन द सेंस वो मेल न्यूट्रिशन वाला नहीं, मतलब मोटे नहीं रहे, बीच के बंदे रहे, मतलब जिसकी मसल्स भी अच्छी खासी, फैट भी अच्छा खासा वो रहे, तो मोस्ट ऑफ द चांस है कि तुम अपने पूरी लाइफ भी वैसा ही रहने वाले हो। बिकॉज जो बंदे अपने टीनेजर्स में इतना बड़ा मटका लेके घूमते हैं ना, इतना बड़ा मटका आ जाता है, उनके लिए और मुश्किल हो जाता है कि वो बड़े होकर अपना ये पेट कम कर पाए। बिकॉज बहुत सारे बंदों को कम नॉलेज है कैलोरी डेफिसिट की, कैलोरी सल्फर्स की, और उनका उनमें इतनी विल पावर भी नहीं होती कि अपने जब उन्होंने टीनेज ईयर्स में इतना बुली हो चुके होते हैं अपने मोटे पेट को लेके, तो उनका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है। सो टीनेज ईयर्स को ऐसे मत लेके चलो कि हाँ ये हमें लुक्स मैक्सिंग पता है, हमें पता है, सो ये करना रहता है, वो करना रहता है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें सबसे ज़्यादा बेनिफिट ही टीनेजर्स में मिलेंगे इसके। चीज़ आती है सोशलाइजिंग। अब हर एक टीनेजर को, हर एक बंदे को सोशलाइजिंग के बारे में पता है कि हमें दोस्त बनाने देते हैं, हमें ये करना रहता है, इससे हमारा ये होता है, हम लोनली रहते हैं, जैसे देखो ये सब चीज़ें तुम्हें पता है, आई नो, पर तुम्हें एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि अगर तुम लोनली रहोगे तो तुम जल्दी मर जाओगे। हाँ, बिकॉज ये पाया गया कि ह्यूमन एक सोशल एनिमल है, ह्यूमन ग्रुप में रहने के लिए बने हैं, फ्रेंड्स के बीच में, गर्लफ्रेंड्स के बीच में, फीमेल फ्रेंड्स के बीच में, मतलब ह्यूमन ह्यूमन के बीच में रहने को बने हैं। बट मोस्ट ऑफ द बंदे इस चीज़ से डरते हैं कि मैं दोस्त बनाऊँ नहीं बनाऊँ, ये नहीं करूँ। और आज भी लिटरली मैं आज भी देखता हूँ ना, मैं क्लास में बैठा रहता हूँ, एक ग्रुप रहता है इधर बॉयज़ का, एक रहता है गर्ल्स ग्रुप का, ऐसा लगता है कि दो यूनिवर्स है, दो अलग अलग धरती है, इधर बॉयज़ की धरती है, इधर गर्ल्स की धरती है, दोनों अलग अलग है, मतलब ही नहीं है इधर उधर से। मैंने नोटिस करा है। और लिटरली जब मैं मेरे स्कूल में छोटी क्लासेस में था, तब मैं नोटिस करता था कि जो बड़े बड़े लड़के हैं, जो कि जिनको आपस में देख के भी नहीं एक दूसरे से फटती थी, उनकी गर्ल से बहुत ज़्यादा फटती थी। आई डोंट नो वाई, बिकॉज शायद उन्होंने कभी गर्ल से बातें नहीं की हो और उनका फियर रह गया हो। अगर तुम आज उनको देखोगे तो उनका सेम फियर अभी भी रहेगा। तुम ये मानो ही मानो, तुम जैसा टीनेज ईयर्स में रहते हो, तुम अपनी पूरी लाइफ रहने वाले हो। अगर तुम टीनेज ईयर्स में बहुत ज़्यादा डरपोक रहते थे, तुम फ्रेंड्स नहीं बनाते थे, तुम बहुत ज़्यादा शर्माते थे लोगों से बातें करने में, फिर लड़कियों से बातें करने में, या लड़कियों को दोस्त बनाने में, या आगे रह के उनसे बात करने में, तो तुम अपनी पूरी लाइफ वैसे रहने वाले हो। सो मैं तुमसे एक चीज़ चाहता हूँ कि तुम अपनी टीनेज लाइफ ख़त्म होने से पहले, या अपना कॉलेज ख़त्म होने से पहले एटलीस्ट तुम अपने सारे सोशल फियर्स गायब कर दो। लाइक वो स्टेज फियर हो सकता है, तुम्हें स्टेज पे चढ़ के कुछ भी बोलना हो, कुछ भी करना हो, डांस करना हो, सिंगिंग करनी हो, स्पीच देनी हो, ये फियर्स खत्म कर लो। लाइक आगे रह के अप्रोच करना हो किसी फ्रेंड को, जाके हेलो के नहीं, उसका नाम पूछना हो, उससे बातें करनी हो, या फिर किसी गर्ल्स को अप्रोच करना हो, बातें करनी हो, ये सब तुम्हारे फियर्स खत्म हो जाने चाहिए। बिकॉज इंडिया में बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी को भी अपने सोशलाइज या सोशल स्किल्स डेवलप करने की। तो आई वॉन्ट यू ब्रदर टू ब्रदर बात कर रहा हूँ भाई, तुम अपने सोशल स्किल्स डेवलप कर लो। क्योंकि मैं तो टीनेजर हूँ, मैं तो ये चीज़ें जो मैंने बता रहा हूँ ये मैंने लाइफ में अप्लाई कर रखी, तो मेरे को बेनिफिट मिले, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ। अगर तू भी टीनेजर है तो, अगर तुम टीनेजर नहीं भी हो, तुम कॉलेज में हो, तो ये चीज़ तो कर ही लेना, वरना तुम अपनी पूरी लाइफ रहने वाले हो। तो इससे बढ़िया है कि तुम अपने सारी क्रिंजी हरकतें, जैसे बात करने पे वो हो जाना, सब कॉलेज से पहले कर लो, ताकि तुम्हें फिर बाद में कोई डर ही नहीं रहे उस चीज़ का। नंबर का पॉइंट आता है एजुकेशन। अब मैं एजुकेशन में तुम्हारे स्कूल की या कॉलेज एजुकेशन की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ये चीज़ उसमें आती है, तो एजुकेशन में इसलिए बता रहा हूँ। ये आती है तुम्हारे स्किल सेट के ऊपर, या फिर तुम्हें कितनी नॉलेज है। अब इसमें ये मतलब स्किल तो सब बोल रहे हैं, तो हाँ स्किल हम सीख रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो वाले स्किल्स भी नहीं कह रहा हूँ। एजुकेशन हर एक चीज़ की, भले ही वो तुम्हारे स्किल्स की हो, तुम्हारे आगे पैसे कैसे कमाने हो, या फिर फाइनेंशियल नॉलेज हो, या फिर दुनियादारी की नॉलेज को, कि दुनिया में कैसे रहते हैं लोग, ऐसा करते हैं, हमें बाहर जाके ऐसा कहना रहता है, ऐसा नहीं बोलना रहता है, ऐसे बात करनी रहती है, ऐसे नहीं बोलना रहता है, आज सामने वो आते हैं तो ऐसा करना रहता है। ये वाली एजुकेशन तुम्हें होनी चाहिए, जो कि स्कूल या कॉलेज तुम्हें बिल्कुल नहीं सिखाने वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो। सबसे इफेक्टिव वे हो लिटरली। अगर तुम्हें लगता है कि मैं एजुकेशन कैसे लूँ, मैं स्किल कैसे सीखूँ, मैं किसी भी चीज़ को स्टार्ट कैसे करूँ, ये चीज़ें स्टार्ट कैसे करूँ, तो आई रिकमेंड यू कि तुम बुक्स पढ़ना चालू करो। अगर तुम बोलते हो कि मैं बुक्स खरीदने के पैसे नहीं, बुक्स की समरी पढ़ना चालू करो। बुक्स ही मिल जाती है भाई, यूट्यूब पे सर्च करो, तुम्हें जो बुक्स पसंद आती है उसकी समरी सुनो, यही स्टार्ट करो। कोप मत मारो कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं यार मैं बहुत टाइम लगेगा पढ़ने में, ये वो मत करो। ये समरी सुन लो। मैंने भी यही किया, जब मैं बहुत कोप मारता था तो मैं क्या करता था, समरी सुन लेता था।
तो हाँ, मैंने उस करते करते फिर मैंने बुक खरीदी, फिर मैंने वो पढ़ी। ऐसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, ऐसे कोप मत मारो भाई, तुम्हारा टाइम वेस्ट होएगा, तुम खुद को ही बर्बाद कर लोगे। इससे बड़े तुम समरी सुनो, ये बेस्ट एडवाइस है, तुम समरी सुनो। जब तुम बुक पढ़ने लग जाओगे तब तुम्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज आने लग जाएगी और तुम अपने आप ही खुद को लेवल अप करोगे। मतलब तुम्हें समझ में आने लग जाएगा कि मुझे ये लेना है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मुझे ये करना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एक स्किल जरूर सीखना। अब भाई ये बात तो हर कोई बताता रहता है कि एक स्किल सीख लेना, ये सीख लेना, वो सीख लेना, बट मैं तुम्हें कहूँगा कि अभी जा, एक स्किल जो तेरे दिमाग में है वो सीख ले। बिकॉज मेरे जैसे 100 लोग कह देंगे तेरे को एक स्किल सीख ले, ये सीख ले, वो सीख ले, बट ये डिपेंड्स ऑन यू कि तुम सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो। बात वही आती है कि तुम सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो, क्योंकि 100 लोग कह देंगे, तुम सीख नहीं रहे हो तो फिर बात अलग आती है। सो मेक श्योर तुम खुद को एजुकेटेड बना रहे हो। एजुकेटेड से मत समझ लेना कि 12वीं पास कर ली, ये कर ली, वो कर ली, उसमें एजुकेटेड हो गया। नहीं, समझदार व्यक्ति का जिसको हर चीज़ ही समझ रहती है, उसे आज क्या होने वाला है उसकी भी पता है, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसकी भी पता है। जैसे फ्यूचर में एआई आने वाली, ये होने वाली, तो खुद को पहले ही रेडी कर लेता है कि हाँ एआई आएगी तो मेरे को कोई नुकसान नहीं होगा उस चीज़ से, मैं उल्टा एआई का इस्तेमाल करूँगा अपने बेनिफिट के लिए। अगर तुम अकेले ही नहीं हो जो खुद को लेवल अप कर रहे हो, तो तुम सोचते हो कि यार मैं अकेला ही लेवल अप हो रहा हूँ, मेरे साथ तो कोई है नहीं। भाई तुम्हारा कंपटीशन इतना ज़्यादा ना कि हर एक बंदा खुद को अपग्रेड कर रहा है, तो ये तो सोचना ही मत कि तुम अकेले ही हो उस पूरी धरती में जो ये चीज़ें जानते हो। सो मेक श्योर तुम ये चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर कर रहे हो। एंड जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है फीमेल वैलिडेशन का मिलना। देखो यार, एक मैन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि उसको फीमेल वैलिडेशन मिले। भले आज के मॉडर्न मैन कितना ही बोले कि नहीं यार, लड़कियों को वैलिडेशन मतलब छिचोरापंती करना, लड़कियों से बातें करना मतलब अजीब लड़का है ये, मतलब जने का ही समझते हैं। मेरे को पता नहीं चलता कि मतलब मैं जब लड़कियों से बातें करता था, जो नॉर्मल चीज़ होती है एक्चुअली लड़कियों से बात कर सकते हैं हम, फ्रेंड ही होती है वो, तो लड़के बड़े अजीब अजीब इशारे करते थे, बोलते कि वाह यार तू तो ये वो तो वो, मतलब एक जने की ही फीलिंग है। पता नहीं आज भी क्यों लड़कियों से कन्वर्सेशन करने को इतना ऊंची चीज़ मानी जाती है कि लड़कियों तो कोई दूसरे देश, दूसरे एलियन वगैरह है जिनसे बात करने के लिए बड़ा कोई भाषा सीखनी पड़ेगी अपन को अलग से, या फिर कोई कंप्यूटर लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत है ताकि हम उस भाषा में उनसे बात कर पाए, ताकि वो हमारी भाषा समझ पाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, लड़कियों को ह्यूमन की तरह ही ट्रीट करो, उनसे बातें करो। और ये बिल्कुल मत समझना कि लड़कियों से बात नहीं कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना कि ह्यूमन में गर्ल्स और बॉयज़ आर मींट टू बी मेट, दोनों एक साथ रहने के लिए बने हैं। अगर कोई मैन लड़कियों से बातें नहीं करेगा, कोई लड़की मैन से बातें नहीं करेगी, तो दोनों डिप्रेस्ड हो जाएंगे, बिकॉज ये दोनों साथ में रहने के लिए बने हैं। और तो अगर तुम डेटा उठा के देख लो तो हमेशा देखना कि जो मोस्ट ऑफ द फीमेल्स हैं उन्होंने हमेशा रिप्रोड्यूस करा है इस पूरे मतलब अभी तक के एरा में, मतलब जब अभी तक का जो टाइम चल रहा है, पर मेन ने नहीं करा है। इसका मतलब ये होता है कि जो फीमेल से वो चूज़ करती है तुम्हें कि तुम लायक हो उनसे बात करने के लिए। अगर वो तुमसे बात कर रही है तो खुद को लकी समझना कि तुम में कुछ ना कुछ तो बात है कि तुम बातें कर सकते हो। मतलब तुम्हारा या तो सोशल स्किल्स बहुत अच्छे हैं, या तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारे लुक्स बहुत अच्छे हैं। तो ये समझना, क्योंकि आज के एरा में लड़कियों के पास 10 लड़कों का ऑप्शन है जो 10/10 है, 9/10 है, 8/10 है, उसमें तुमसे बातें हो रही हैं, तुमसे हंसी मजाक हो रहे हैं, मतलब तुम्हें कुछ ना कुछ तो बात है। वो ज़रूरी नहीं लुक्स ही हो सकता है सोशल स्किल्स बढ़िया, और ज़रूरी नहीं सोशल स्किल्स ही हो सकता है तुम्हारे लुक्स बढ़िया। तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इन चीज़ों के होने की। और हमेशा याद रखना कि टॉप 20% मैन 80% वुमेन को ले जाते हैं। सो अपने आप को लेवल अप करना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टॉप ऑफ द टॉप मैन होंगे वो नीचे की सारी 80% वुमेन ले जाएंगे। और 80% के लिए 80% जो वुमेन रहती है ना, उसके लिए जो नीचे के 80% मैन होते हैं ना, वो इनविजिबल हो जाते हैं, क्योंकि टॉप 20% को देख रही होती है। सो कभी भी इस चीज़ को ऐसा बुरा मत मानना कि मैं लड़कियों से बातें कर रहा हूँ तो मैं कोई बुरी चीज़ कर रहा हूँ, या फिर लड़कियाँ मेरे से हंस हंस के बातें कर रही है तो मैं कोई गंदी चीज़ कर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल मत समझना। और टीनेज ईयर्स में करना फीमेल से बात, क्योंकि ये तुम्हारी पूरी लाइफ रहने वाला है। अगर तुम अपने टीनेज ईयर्स में लड़कियों से डर डर के बातें कर रहे थे, तो तुम अपनी पूरी लाइफ ही डर डर के बातें करोगे किसी भी फीमेल से, भले वो तुम्हारी पत्नी क्यों ना हो। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि तुम अपने टीनेज ईयर्स में खुद को ऐसा ढाल लो। तो यही थी वीडियो। अगर इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो इसे अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करना। इस चीज़ों को सुनना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसको अप्लाई करना ज़रूरी है। सो अप्लाई करना, मेरी ये एक लास्ट एडवाइस है कि अप्लाई ज़रूर कर लेना। डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।